सबसे तेज बुलेटिन न्यूज रिपोर्टरों की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश दुनिया की 222 बड़ी खबरें। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। शुरुआत करेंगे यूपी की खबर के साथ। यूपी के मिर्जापुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान जमकर बवाल हुआ। पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच जोरदार झड़प हुई। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर ईंट और पत्थरों से हमला कर दिया। पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए दुकानों के पीछे छिपे। लोगों की भीड़ के आगे पुलिस बेबस नजर आए। इस झड़प में कई पुलिस वाले जख्मी हो गए। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर लोगों को नदी में मूर्ति विसर्जन करने से रोका था। इसी बात पर लोग भड़क गए। हालात बिगड़ते देख दूसरे थाने से और फोर्स मंगाई गई। फिर हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। आजमगढ़ में भी मूर्ति विसर्जन को लेकर पुलिस और पब्लिक के बीच में टकराव हुआ। गुस्साए लोगों ने थानाध्यक्ष की जीप को आग के हवाले कर दिया और पुलिस के सामने हंगामा किया। यूपी के गोंडा में मूर्ति विसर्जन के दौरान लोगों ने जमकर हंगामा किया और 2 दुकानों में आग लगा दी। मूर्ति विसर्जन के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसके बाद लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया था। मौके पर भारी संख्या में पुलिस पहुंची, जिसके बाद हालात पर काबू पाया जा सका। यूपी के कुशीनगर में मूर्ति विसर्जन के दौरान रास्ते को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। रास्ता नहीं मिलने पर गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। कई घरों में आग लगा दी। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में रावण वध की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। खतरनाक खेल शुरू करने से पहले एक तरफ राम की सेना बनाई जाती है, दूसरी तरफ रावण की सेना। राम की सेना को रावण के कंधे तक पहुंचना होता है, तब जाकर रावण की हार मानी जाती है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में आस्था के नाम पर भक्त अंगारे पर चलते हैं। नालछा माता मंदिर में देवी को खुश करने के लिए अंधविश्वास का एक खेल खेला जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भक्त की हर मनोकामना पूर्ण होती है। आस्था के नाम पर जान जोखिम में डालने की परंपरा कई साल से चली आ रही है। यूपी मुजफ्फरनगर में रामलीला के दौरान रिवॉल्वर लहराने के मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल रामलीला के दौरान आयोजक ने सरेआम बंदूक लहराकर लोगों को डराया था। रामलीला देखने आई भीड़ हंगामा कर रही थी। भीड़ को शांत करने के लिए आयोजक ने बंदूक निकाली थी। यूपी के झांसी में बदमाशों की गुंडागर्दी और लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। यहाँ बदमाशों ने एक आइसक्रीम पार्लर में घुसकर उसके मालिक की बेरहमी से पिटाई कर दी। पार्लर मालिक की पिटाई करने के बाद बदमाश नकदी लूटकर फरार हो गए। करीब 2 दर्जन बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बदमाश पिस्तौल लेकर आए थे। दरअसल एक शख्स से यहाँ आइसक्रीम के पैसे मांगे गए थे। वो बहस करने लगा और साथियों को बुलाकर ले आया। यूपी के मुरादाबाद में एक महिला और उसके रिश्तेदार ने बीच सड़क पर रिक्शे वाले की जमकर पिटाई कर दी। रिक्शे वाले पर जमकर थप्पड़ और चप्पलों की बरसात हुई। आरोपी के नशे में धुत रिक्शे वाले ने महिला का 500 का नोट चुरा लिया था। गुजरात की सूरत में एक नर्सरी स्कूल में एक टीचर के बच्चों के टॉर्चर करने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे खेल के दौरान टीचर बच्चों को बेदर्दी से जमीन पर गिरा रही है। गृह मंत्री नानू भाई वनानी ने मामले की जांच के आदेश देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। यूपी के जालौन में 2 सगी बहनों की बंद बोरे में लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। दोनों बहनें 7 दिन से लापता थी। घर वालों ने दोनों के अगवा होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई थी। एक बहन 7वीं जबकि दूसरी 8वीं क्लास में पढ़ती थी। हत्या किसने की और किस मकसद से की, पुलिस उसकी जांच कर रही है। पूर्वी दिल्ली के थाना गोकुलपुरी इलाके में 30 सितंबर को किडनैप 5 साल की बच्ची की लाश बोरे में बंद मिली है। बच्ची का शव बोरे में बंद करके नाले में फेंक दिया गया था। गोकुलपुरी में रहने वाले धर्मराज दुबे की 5 साल की बच्ची को 30 सितंबर को घर के सामने से अगवा कर लिया गया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गुरु तेग बहादुर अस्पताल भेज दिया था। काफी मशक्कत के बाद परिजनों को बच्ची का शव मिला। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने जांच में ढिलाई बरती, वरना बच्ची जिंदा होती। दिल्ली के इंडिया गेट से लापता हुई 3 साल की मासूम जानवी के लिए दिल्ली के लोग सड़कों पर उतरे। हाथों में नन्ही जानवी की तस्वीर लिए लोग पुलिस प्रशासन से उसकी सकुशल वापसी की गुहार लगाते नजर आए। दिल्ली में आए दिन बच्चों के अपहरण की बढ़ती वारदातों से नाराज लोगों ने पुलिस जानवी के लिए दिल्ली के लोग सड़कों पर उतरे। हाथों में नन्ही जानवी की तस्वीर लिए लोग पुलिस प्रशासन से उसकी सकुशल वापसी की गुहार लगाते नजर आए। दिल्ली में आए दिन बच्चों के अपहरण की बढ़ती वारदातों से नाराज लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। जानवी की सकुशल वापसी के लिए लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गुहार लगाई है। जानवी बीते रविवार को अपने माता पिता के साथ इंडिया गेट गई थी, वहीं से अचानक गायब हो गई थी। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके से टूर एंड ट्रैवल कंपनी के कर्मचारी को उसके ही दोस्त की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस ने इनके एक साथी को भी गिरफ्तार किया जिसने 50,000 में हत्या को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि अवैध संबंध हत्या की वजह बने। आरोपी का अपने ही दोस्त की पत्नी से अवैध संबंध था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार का बिगुल फूका। शनिवार को पीएम ने मुंबई, औरंगाबाद और बीड में लोगों से बीजेपी को पूर्ण बहुमत देने की अपील की। मुंबई में पीएम ने कहा कि 15 साल के शासन में कांग्रेस एनसीपी ने महाराष्ट्र को तबाह कर दिया। कांग्रेस एनसीपी पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि एक ऐसा गठजोड़ था कि जैसे ही घड़ी चली तो हाथ ने सब कुछ साफ कर दिया। पीएम ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा सांप्रदायिक झड़पें हुई हैं। पीएम ने कहा कि मुंबई मिनी इंडिया है और यहां रहने वाले सभी छत्रपति शिवाजी के वारिस हैं। सबका साथ सबका विकास नारे का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि अब विदेशों में भी ये नारा गूंज रहा है। कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए मोदी ने कहा कि मेरे 60 दिनों का हिसाब मांगने वाले पहले अपने 60 साल का जवाब तो दें। पीएम मोदी ने कहा कि वोट मांगने के बजाय कांग्रेस में इस बात की होड़ लगी है कि उनकी ज्यादा आलोचना कौन करता है। पीएम ने वादा किया कि नवी मुंबई एयरपोर्ट, सी लिंक और मेट्रो जैसे तमाम प्रोजेक्ट वो अपने कार्यकाल के दौरान पूरे करेंगे। अपनी अमेरिकी यात्रा पर कांग्रेस की आलोचना का जवाब देते हुए मोदी ने कहा कि 125 करोड़ लोगों की ताकत की वजह से भारत का डंका बजा। इससे पहले गोपीनाथ मुंडे के गढ़ बीड में पीएम ने कहा कि वो अपने साथी के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए आए हैं। पीएम ने यह भी संकेत दिए कि चुनाव के बाद महाराष्ट्र की कमान गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा को सौंपी जा सकती है। पीएम ने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि गोपीनाथ मुंडे की कमी नहीं खलने दी जाएगी। वहीं पंकजा मुंडे मंच पर पिता को याद कर भावुक हो गईं। रैली में उमड़ी भारी भीड़ से उत्साहित पीएम मोदी ने इशारों में उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें आंकना है तो जन सैलाब देख लो। एनसीपी पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और एनसीपी एक ही गोत्र के हैं, ये राष्ट्रवादी नहीं भ्रष्टाचारवादी हैं। नरेंद्र मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा कि कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार में बैठे लोग कौन बनेगा अरबपति खेलते थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहली बार मुंबई और शंघाई के बीच विकास के लिए करार हुआ है, जिससे महाराष्ट्र के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। औरंगाबाद में मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन पर राजनीतिक छुआछूत का आरोप लगाया। महाराष्ट्र की तीनों रैलियों में पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस एनसीपी पर जमकर हमला किया और शिवसेना का कहीं जिक्र नहीं किया। मोदी ने हालांकि शिवसेना का जिक्र नहीं किया, मगर बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने जमकर हमला किया। फडणवीस ने कहा कि शिवाजी किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है और सिर्फ शिव जयंती मनाने से आशीर्वाद नहीं मिलता। एक अंग्रेजी अखबार में छपा है कि उद्धव ठाकरे ने चुनाव के बाद बीजेपी से गठबंधन को खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं, उद्धव ने बीजेपी पर एनसीपी के साथ साठगांठ का आरोप भी लगाया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शिवसेना और बाल ठाकरे की तारीफ कर नए सियासी गठजोड़ के संकेत दिए हैं। पुणे में एक रैली के दौरान शरद पवार ने शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन टूटने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया। शरद पवार ने कहा कि बाल ठाकरे हमेशा कहा करते थे कि बीजेपी भरोसा करने लायक नहीं है और गठबंधन टूटने के बाद ये बात सच साबित हुई। शरद पवार ने कहा कि वो बीजेपी के अलावा किसी भी पार्टी से गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने कहा है कि सरकार बनने पर सारे भ्रष्टाचारी जेल के पीछे होंगे, जिनमें अजित पवार भी शामिल हैं। महाराष्ट्र के अलावा हरियाणा में भी चुनाव प्रचार जोरों पर है। शनिवार को यहां मोदी और सोनिया के बीच खूब बयानबाजी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के करनाल से चुनाव प्रचार की शुरुआत की। मोदी ने कहा कि चुनाव हरियाणा के भाग्य को तय करने वाला है, इसी धरती से मुझे बड़ा बनाया गया। हरियाणा के लोगों से उन्होंने अपील की कि गली मोहल्लों के विकास के लिए हरियाणा में बदलाव कीजिए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको गुंडों से निजात मिले, आपका विकास हो, तो हरियाणा में बीजेपी को पूर्ण बहुमत दीजिए। मोदी ने कहा अगर हरियाणा को आगे ले जाना है तो इसके लिए कांग्रेस मुक्त हरियाणा चाहिए। मोदी ने करनाल और पानीपत की सभी 9 विधानसभाओं के उम्मीदवारों को मंच पर आगे बुलाया और लोगों से जिताने की अपील की। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हरियाणा से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए ताबड़तोड़ रैलियां की। सिरसा में सोनिया गांधी ने मोदी का नाम लिए बगैर उन पर हमला बोला। कहा जो बहुत चिल्लाता है वो सच्चा नहीं होता। हरियाणा के महम में सोनिया गांधी ने कहा कि नई सरकार बनने के बाद क्या महंगाई कम हुई, क्या काले धन को वापस लाने के लिए कोई कदम उठाया गया। सोनिया ने कहा कि खोखले वादों से देश नहीं बनते, इसके पीछे बरसों की मेहनत और नेक इरादे होते हैं। सोनिया ने एनडीए सरकार पर यूपीए की नीतियों को हड़पने का आरोप लगाया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हरियाणा से चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए हुड्डा सरकार पर हमला बोला।
कालका में सुषमा ने कहा कि हेकड़ी और लूट खसोट का राज बहुत देख लिया, इसलिए इस बार बीजेपी की सरकार बनवाइए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज यमुनानगर पहुंची। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी मैनिफेस्टो की तारीफ करते हुए कहा कि चुनाव से पहले जनता ने सिर्फ ट्रेलर देखा है, बीजेपी की सरकार बनने पर पूरी फिल्म दिखाई जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के सांगली, कोल्हापुर, नासिक और गोंडिया में 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी आज हरियाणा में 4 रैलियों में बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। इसके अलावा सुषमा स्वराज और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी हरियाणा में कई रैलियां करेंगे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे वर्धा, चंद्रापुर, भंडारा और नागपुर में रैली करेंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाक को सीधी चेतावनी दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि अब सफेद झंडा नहीं दिखाएंगे, बल्कि गोली का जवाब गोली से देंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि सीज फायर तोड़ने के बाद मीटिंग, सिटिंग और ईटिंग का दौर अब खत्म हो गया है। हरियाणा में रैली के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि 7वीं बार सीज फायर तोड़ने पर सफेद झंडे नहीं दिखाए गए, बल्कि जवाबी कार्रवाई की गई। पाकिस्तान सीज फायर के उल्लंघन से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में रॉकेट और मोर्टार से हमले किए गए। इस हमले में 3 लोग जख्मी हो गए। पाकिस्तान ने करीब 20 मोर्टार दागे। पाकिस्तानी रेंजर्स ने आरएसपुरा सेक्टर से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तरफ से लगभग 20 मोर्टार दागे, कई घरों को नुकसान पहुंचा। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में 1 जवान शहीद हो गया, जबकि 2 जख्मी हो गए। हमला पुंछ जिले के बलनोई सेक्टर में हुआ। आतंकियों ने आईईडी में विस्फोट कर हमले को अंजाम दिया। लद्दाख के चुमार में पिछले महीने चीनी सेना की घुसपैठ को वायुसेना प्रमुख अरूप राहा ने रहस्यमय बताया है। अरूप राहा ने कहा कि जब भी चीन की ओर से कोई अहम दौरा होता है, उस वक्त घुसपैठ होती है। ये नई बात नहीं है, यह हमेशा हमारे लिए रहस्य रहा है। वायुसेना प्रमुख ने दावा किया कि भारत किसी को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर अलग धारणा की वजह से ऐसा होता है। पीएम मोदी के लिए रिजर्व विमान में डिफ्यूज ग्रेनेड ही था। विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने इस बात की जानकारी दी। मंत्री जी का दावा एयर इंडिया के उस दावे के उलट है, जिसमें एयर इंडिया ने संदिग्ध चीज को प्लास्टिक का रैपर बताया था। अशोक गजपति राजू ने कहा कि विमान में एक डिफ्यूज ग्रेनेड मिला है, जो मॉक ड्रिल के दौरान विमान में छूट गया था। गजपति ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। ये डिफ्यूज ग्रेनेड बोइंग 746 विमान में मिला। ये विमान पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के वक्त स्टैंड बॉय के लिए रखा गया था। पटना में हुई भगदड़ को लेकर सीएम जीतन राम मांझी ने बेतुका बयान दिया। सीएम ने कहा, ऐसे हादसे तो होते रहते हैं, ऐसे में इस्तीफे देने का कोई सवाल नहीं। पटना में हुई भगदड़ को लेकर लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। पीएमसीएच में घायलों का हाल जानने पहुंचे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पटना के पीएमसीएच पहुंचकर घायलों का हालचाल जानने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भी अपने बेटे के साथ पीएमसीएच पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। शुक्रवार को पटना में रावण दहन के बाद मची भगदड़ में 33 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। पटना में नेताओं के साथ सैकड़ों लोगों ने कैंडल जलाकर भगदड़ में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मुरादाबाद में 4 जुलाई को हुई सांप्रदायिक हिंसा में जेल काटने वाले 85 पार्टी कार्यकर्ताओं को बीजेपी आज सम्मानित करेगी। इस समारोह में यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी और जनरल सेक्रेटरी सुनील बंसल समेत आरएसएस के पदाधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। दंगे के आरोप में जेल गए बीजेपी कार्यकर्ता 26 सितंबर को जेल से रिहा हुए। वो 3 महीने तक जेल में रहे। कांठ के एक मंदिर से लाउडस्पीकर को हटाने के विरोध में बीजेपी के पंचायत को इजाजत नहीं मिली थी, जिसके बाद हिंसा भड़की। यूपी के पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर अभद्र टिप्पणी की है। ओम प्रकाश ने मायावती पर मुलाकात के लिए पैसे लेने का आरोप लगाते हुए उनके रूप को लेकर टिप्पणी की। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली पुलिस को अल्टीमेटम देते हुए 1 हफ्ते में थानों की सफाई का निर्देश दिया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के अल्टीमेटम के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने खुद थाने की सफाई की। बीएस बस्सी ने फावड़े से कूड़ा उठाया और जूनियर पुलिस अधिकारियों को सफाई का संदेश दिया। गाजियाबाद में गंगा वाटर की सप्लाई बंद होने की खबर के बाद लोगों ने अपने घरों में पानी स्टोर करना शुरू कर दिया है। गंग नहर में सफाई के लिए दिल्ली एनसीआर में पानी की सप्लाई 1 महीने तक बंद रहेगी। फेसबुक पर केजरीवाल की बेटी के खिलाफ अश्लील कमेंट किया गया। गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर आम आदमी पार्टी ने दर्ज करवाई है। केजरीवाल की बेटी के राजनीति में आने की खबरों से जोड़कर कमेंट किया गया। केजरीवाल की बेटी आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग छात्र युवा संघर्ष समिति से जुड़ी हुई है।
आम आदमी पार्टी ने कार्रवाई न होने पर आंदोलन की धमकी दी है। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने प्रदेश में अगले 3 दिनों तक बिजली कटौती नहीं करने के निर्देश दिए। बकरीद तक बिजली कटौती नहीं होगी। यूपी के कानपुर में स्कॉल मंदिर के उद्घाटन समारोह में मशहूर अभिनेत्री और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने नृत्य पेश किया। पुलिस नाकाम रही है, इसी बात से लोग खफा हैं। भोपाल में एक आरोपी को पुलिस ने घसीटते हुए कोर्ट में पेश किया। अपनी इस हरकत पर पुलिस का तर्क था कि वो कोर्ट में जाने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए उसके साथ जोर जबरदस्ती की गई। मेरठ में एक अस्पताल से चोरी की गई नवजात बच्ची को पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने एक महिला और उसके पति को गिरफ्तार किया है। बेऔलाद दंपति ने औलाद की चाहत में बच्ची की चोरी की थी। नोएडा के सेक्टर 137 में पारस बिल्डर के प्रोजेक्ट में वेल्डिंग के दौरान एक मजदूर की 20वीं मंजिल से गिरने से मौत हो गई। हादसे के बाद गांव वाले लेबर बिल्डिंग के अंदर धरने पर बैठ गए। पंजाब के लुधियाना में खुफिया विभाग की टीम ने 200 करोड़ की हेरोइन जब्त की। तस्करों ने ट्रक पर ऑन आर्मी ड्यूटी का स्टिकर चिपकाया हुआ था। ट्रक में लाई जा रही 40 किलो हेरोइन पाकिस्तान से सप्लाई की गई थी। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू कर दी है। अमृतसर में अज्ञात लुटेरों ने रोडवेज की वर्कशॉप पर कैशियर और गार्ड पर हमला कर 22 लाख रुपए लूट लिए। कैशियर और गार्ड को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कानपुर में 8वीं क्लास की छात्रा का अभी तक सुराग नहीं मिल पाया है। वो 6 दिनों से लापता है। लड़की के परिजन पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। आगरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान 5 लोग यमुना में बह गए। 2 लोगों के शव मिल चुके हैं, बाकी 3 की तलाश जारी है। अलीगढ़ में ट्रक पलटने से हुए हादसे में 8 लोग जख्मी हो गए। घायलों में 5 बच्चे शामिल हैं। यूपी के कासगंज में एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक स्कॉर्पियो गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हादसा मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर हुआ। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। ओडिशा के नवरंगपुर जिले में एक ट्रक पलटने से उसमें सवार 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 लोग जख्मी हो गए। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 4 साल का बच्चा सांपों से खेलता है। 4 साल की कामिर को सांपों से बिल्कुल डर नहीं लगता। कामिर सांपों को गर्दन में लपेटकर उनके साथ खेलता है। दरअसल कामिर के दादा सांपों को पकड़ने का काम करते हैं, जिसकी वजह से घर में सांप रहते हैं। इंदौर के चिड़ियाघर में कुतिया का दूध पीते बाघ के शावक का अनोखा नजारा देखने को मिला। कुछ दिन पहले जन्मे इस कमजोर शावक को इलाज के बाद बाघिन से दूर रखा गया है। गाजियाबाद पुलिस ने प्रतिबंधित पक्षियों को बेचने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया। पीएफए संस्था की शिकायत पर पुलिस ने इन पक्षियों को एक दुकान से जब्त किया। पुराने सामान बेचने की वेबसाइट ओएलएक्स और क्यूकर पर अब बकरे भी बेचे जा रहे हैं। बकरे बेचने वाले बकरों की फोटो और उसके वजन और अन्य जानकारियां वेबसाइट पर डाल रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान का असर राजस्थान के उदयपुर में देखने को मिला। यहां दुर्गा विसर्जन के लिए आए लोगों ने पूजा की सामग्री को झील में बहाने के बजाय किनारे पर ही छोड़ दिया। लोग दुर्गा विसर्जन करने के लिए आए तो सही, मगर मूर्तियां झील में विसर्जित करने के बजाय किनारे पर छोड़कर चले गए। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ ने एलओसी पर संघर्ष विराम के उल्लंघन पर भारत को जिम्मेदार बताया है।